हरन मंगल करन होत बुद्धि प्रकाश। कैसे करूं मैं वंदना न सुर नावा। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखोगा मेरा। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय से ध्यान। शरण पड़ेगी लाज रखो मेरे भगवान। जय गणपति वंदन गणनायक। गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक। तुलसीदास जयंती के भव्यतम आयोजन ग्राम पांगरी के समस्त ग्राम वासियों के सौजन्य से जिला मानस संघ तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला बालोद की ओर से आज के ये भव्यतम आयोजन में उपस्थित हमर सबो अतिथि और सबो राम कथा के श्रोता मंडला श्री राम लला मानस मंडली गुंडरदेही की ओर से सादर प्रणाम। पश्चात भगवान श्री राम भद्र के महती कृपा और अनुकंपा के माध्यम से आज राम कथा में यात्रा करे के जौन सुंदर सौभाग्य हम सब लोग प्राप्त हुए हैं। ऐसा सुंदर समय के सार्थक लाभ लेके मानव जीवन में धन्य बनाए के प्रयास करें। मैं अपन मंडली की ओर से समस्त ग्रामवासी भाई बहनी भैया जहुरिया संगवारी आप सब तुलसीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई। और जैसन के षष्ठम मंचस्थ के रूप में रामलला मानस मंडली मंचस्थ हुए हैं। 7 मंडली के आज के प्रस्तुति ये मंच में रामचरित मानस के 7 कांड और तुलसीदास जी के जयंती के सप्तम तिथि ये तो रहले 7 के बड़ा अद्भुत संयोग है। वैसे तो 7 के और बहुत अकन समीक्षा किए जा सकते हैं, परंतु समय के साथ रह के हम राम कथा ला आप तक पहुंचा पान एखर सती
रामचरितमानस के षष्ठम पुष्प के रूप में और रामचरितमानस के प्रसंग के षष्ठम कांड के पावन कथा प्रसंग में आप सबके बीच हम यात्रा करबो। भूमिका में मैं अति कही दूं कि राम और रावण के रंगझाझर लड़ाई माता थे। राम और रावण के रंगझाझर लड़ाई माता थे और लड़ाई माते के पहली राम के अनन्य भक्त, राम के अनन्य प्रेमी विभीषण के मन में जैन संदेह हुई तेन एक बहुत बड़े हमारे कल्याण के लिए भगवान राम के श्री मुख से वाच निकल गए। वाच के तात्पर्य ये है संदेश। जैसे रामचरितमानस के अलावा महाभारत के युद्ध में जब महाभारत के युद्ध शुरू हुई, कौरव पांडव के सेना आमने सामने खड़ा हुई तो अर्जुन देखीस कि मोर सामने जेकर संग में लड़े बर जात होते मन तो कोनो मोर कका है, कोनो बबा है, कोनो भाई है, कोनो भतीजा है, कोनो तमाम रिश्ता होकर सामने दिखीस और अर्जुन भगवान कृष्ण के पांव पकड़ लिस। ठीक जब भगवान कृष्ण के पांव अर्जुन पकड़िस और अपन गांडीव धनुष छोड़ दिस कि इस केशव मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकूं, कि इस ये लड़ाई में एकर सती नहीं लड़ सकूं कि ये में मोर कका है, बबा है, मामा है, भाई है, भतीजा है, सबे जन हैं और ये मतलब मार के अगर मैं कहूं लड़ाई जीत गए तो मोर जिए के का फायदा। और फिर तब भगवान कृष्ण के श्रीमुख से गीता के प्राकट्य हो गए। ठीक वैसने राम और रावण के लड़ाई शुरू होए के पहली रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति भामन संदेहा बंद चरण कही सहित स्नेहा। सुग्रीव विभीषण भगवान राम के पांव पकड़ लेते। काबर यही आज के प्रसंग है। काबर पकड़ते और का गोट बात होते तो हम आपके बीच रखबो एक भजन के प्रस्तुति के पश्चात। लखन सिया राम चंद्र शंकर बंधना छोड़ो बंदी छोड़ो विपत हरो हरि बंधना छोड़ो बंदी छोड़ो विपत तुम्हारी छोड़ के हरि जी को नहीं तुम्हारी छोड़ के हरि जी को नहीं तुम्हारी छोड़ के हरि जी को नहीं तुम्हारी छोड़ के हरि जी को नहीं। लखन सिया राम चंद्र शंकर वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत्यो विचित्रम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् हनुमान शाली परपीत पराग पुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार
सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुलसी जयंती के भव्यतम आयोजन में उपस्थित भैया मन, दाई मन, आप सबों के श्री चरण में एक बार पुनः प्रणाम समर्पित कर आओ। रामचरितमानस के श्रेष्ठम सोपान लंका कांड के पावन कथा प्रसंग में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी हाँ, भगवान राम और रावण के युद्ध, भगवान राम और रावण के युद्ध ला त्रेता युग में होइस तेमला गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। लेकिन आज भी हमार आप सबके जीवन में राम और रावण के लड़ाई है, तेन आज भी चलत है। आज भी उनकर रंगझाझर लड़ाई माते हुए हैं। हम प्रतीकात्मक रूप से देख सकत हन, अन्याय के ऊपर न्याय की लड़ाई, अंधकार के ऊपर प्रकाश की लड़ाई, असत्य के ऊपर सत्य के लड़ाई, अधर्म के ऊपर धर्म के लड़ाई ही तो राम और रावण के लड़ाई है, जैन आज भी चलत है। और आज भी हम वो लड़ाई संग में जूझत हम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करिस भगवान राम के युद्ध के, जैसन के मैं मेर बांधत खानी आप सबके बीच कह रहे हूं कि युद्ध शुरुआत होए नहीं है, शुरू होना है। एक तरफ दूध जय जयकार करी निज जोरी जानी। भीरे वीर युत राम नहीं उत रावण ही बखान। दूदल बने हुए हैं। मैं यद्यपि आदरणीय चंद्राकर जी इशारा कर चुके हैं कि ये बहुत गूढ़ प्रसंग है, इनमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत गूढ़ रस में नहीं जाके ऊपरे ऊपर तुरंत आप सब राम कथा के साथ जोड़े की कोशिश करूं। एक कल्पना करो, एक चित्र बना लो आप बैठे बैठे यही में। एक तरफ राम है और दूसरा तरफ रावण है। रावण के सेना चतुरंगिनी सेना है और राम का चतुरंगिनी सेना तो है लेकिन चतुरंगिनी सेना नहीं। अब रावण के दल में बड़े बड़े वीर योद्धा है, दो मत नहीं है। राम के दल में घलो बड़े बड़े वीर योद्धा है। तेन में राम के दल में एक विशेष पात्र जुड़े हुए हैं, एक विशेष व्यक्तित्व है और वो है रावण के भाई विभीषण। रावण के अनुज विभीषण भगवान राम के साथ जुड़े हैं। और चिंता होइस तो कोनो दूसरा मन ला चिंता नहीं होइस, चिंता होइस तो विभीषण ला चिंता होइस। का चिंता होइस? चिंता ये होइस कि रावण रथी, बोले भगवान रावण रथ में सवार है। ते देख तोर सामने खड़े है, दिखत है रावण रथ में सवार है। रावण के तमाम सेना, रथ वाले मन रथ में बैठे, घोड़ा वाले मन घोड़ा में, हाथी वाले मन हाथी में, पैदल वाले मन पैदल, तमाम तरह से सज धज के रावण के सेना तैयार है युद्ध के लिए। और अतेक बड़े बलवान है रावण, हाँ जेखर वर्णन नहीं किए जाके बहुत बली है कि और कतेक बली है तो जैन कैलाश पर्वत ला उठा डरे है अतेक बलवान रावण। विभीषण के चिंता, रावण रथी विरथ रघुबीरा, चिंता करत की ही भगवान रावण रथ में बैठे हैं और आप बिना रथ के हो। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ बधीरा।
चिंता होइस त राम दल में और विभीषण ला छोड़ के बाकी मन ला जामवंत ला हनुमान ला नल नी वंगत ला चिंता होना रही से चिंता कौन ला होए है विभीषण और विभीषण कौन है रावण के भाई है विभीषण ला चिंता ये बात के है कि मोर भाई है मरही कैसे कहीं भी देखता वीर बलवान ये मरहित मरे कैसे संदेह अतेक प्रीतिभा अधिक प्रीतिभा मन संदेह बंद चरण कह कृपा निकेता और तब भगवान के चरण में विभीषण अपन संदेह प्रकट करी रावण रथी विरथ रघुवीरा होकर कर चतुरंगनी सेना है और तोर कर न रथ नहीं है न घोड़ा नहीं है अरे औ तोर पांव पनही नहीं है नहीं पद त्राणा आप बिना पनही के हो और जब बिना पनही के हो तब फिर अतेक बड़े बलशाली महायोद्धा रावण ला आप कैसे जीतो हो चिंता विभीषण लहे कि रावण ला कैसे जीते जाही रावण के वैभवता देख के रावण के उपलब्धता देख के रावण के सैनिक देख के विभीषण के मन में चिंता जागिस और तब भगवान के श्रीमुख से ठीक वैसने जैसने अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने हथियार रखत किस महाराज मैं मोरे परिवार के संग लड़के अगर युद्ध ल जीत जाऊं मोर वो युद्ध ला जीते के का अर्थ है और तब भगवान गीता प्रकट करिस और गीता प्रकट करे के बता पश्चात गीता के ज्ञान दे के पश्चात अर्जुन ला दिव्य दृष्टि दे के बाद फिर अर्जुन वो महाभारत के युद्ध के लिए तैयार होते वहां चिंता अर्जुन ला हो वहां लड़ैया कौन है लड़ने वाला अर्जुन है और वहां भगवान कृष्ण कुछ नहीं करना है ना भगवान कृष्ण पहले कही दे मैं अस्त्र शस्त्र उठाओ नहीं कुछ नहीं करो मैं लड़ना तुमन लहे मोला कुछ नहीं करना है और यहाँ रामचरितमानस में लड़ना भगवान राम लहे जिन ला कुछ नहीं करना है तेरा चिंता है और वहां सब कुछ करना रही तेन ला चिंता होइस भाव ये कि अधिक प्रीति भा मन संदेह अधिक प्रेम के कारण ही मन में संदेह जैन होते तेन अधिक प्रीति के कारण होते नान नान लइका मन हमार मन घर में जब नवा नवा साइकिल सीखते और साइकिल धर के घर ले निकलते ना तो दाई दादा चिंता बाढ़ जाते देख पूरा कोनो में जा गिर झन जाए मारी झन छोला जाए अधिक प्रीति भा मन संदेह और तब भगवान राम कोनो कोनो मन विद्वान मन की इसके ये राम गीता प्रसंगे विभीषण के मन में संदेह होइस और भगवान एक गीता प्रकट कर दिस सुनो सखा कह कृपा निकेता जही जय होई सुनो सखा कह कृपा निधाना जही जय होई सियंदर आना भगवान राम विभीषण लगी हिस मित्र सखा तोला रावण के रथ दिखत है ओकर रथ लौकिक रथ है भौतिक रथ है तेकर सती दिखत है रथ में महू बैठे हम लेकिन मोर रथ तोल नहीं दिखत है एकर सती कि जैन रथ में मैं बैठे हूं तेन रथ ला देखे बर दृष्टि चाहिए ते चूंकि रावण के भाई है अपन आपला रावण के भाई माने बैठे हस तेकर सती तोला रावण के दिव्य रथ दिखत है और जैन रथ में मैं बैठे हूं तेन रथ नहीं दिखत है अरे केवल विभीषण ला ही नहीं बल्कि देवराज इंद्र घोलो नहीं दिखिस भगवान राम के रथ जैन रथ में राम बैठे रही इंद्र सोचत रही गए इंद्र मन में सोचत रही से अब तो मोल रथ मांग लेती रावण संग युद्ध करे बर गए है जावत है अरे गंगा जी पार करे बर जेन केमट ला नाव मांग सकत है त रावण संग लड़ाई करे बर युद्ध करे बर मोला रथ नहीं मांग लेतीस गा मैं रथ दे देते हूँ और इंद्र रथ भेजिस भी इंद्र अपन रथ ल भेजिस लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करिस कि इस इंद्र
तो ये रथ में बैठ के रावण से जीते नहीं जा सके, रावण से जय नहीं पाए जा सके, एकर सती ते तोर रथ ले जा। और तब भगवान राम स्पष्ट रूप से एक ही कि विभीषण जैन रथ में मैं बैठे हूँ, वो रथ तोला दिखत नहीं है, लेकिन वो रथ के जब वर्णन करते भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी में, तब वो दिव्य रथ, तब भगवान तो यहू कह दी कि जैन रथ में मैं बैठे हूं, तेन रथ में कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, मोरे बैठे की बात नहीं है, कोनो भी व्यक्ति अगर जैन रथ में मैं बैठे हूं, तेन रथ में बैठ जाही, तब वो रावण कौन का है, रावण असन असन दसो रावण ला परास्त कर सकत है, जही जय होई चंदन आना। और फिर भगवान राम जब वो रथ के वर्णन करी तो सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जैन रथ में भगवान राम बैठे हैं, तेन रथ के दो चक्का है, और वो दोनों चक्का एक सत्य एक शौर्य के चक्का और एक धैर्य के चक्का है। शौर्य और धैर्य के अद्भुत समन्वय रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ते। मैं चूंकि हमारे कलाकार संगवारी मन भी है मंच में, भजन के एक और प्रस्तुति आप सबके बीच रखन पश्चात सौरज धीरज तहीरज चाका, सत्यशील ध्वजा पताका के ऊपर अपन भाव व्यक्त करे के एक प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। छल से भरे मेरे सारे करम, मैंने किया ना कोई दान धर्म, जन्म देने वाले इतना तू बोले, जन्म देने वाले इतना तू बोले। लखन सिया रामचंद्र की जय। सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान राम विभीषण के ही समेत सखा जैन रथ में मैं बैठे हूं, वो रथ तोला दिखत नहीं है। वैसे हर व्यक्ति रथ में बैठे, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बात। हर एक व्यक्ति मन के रथ में प्रतिदिन सवार होते, और रथ के जब बात होए तो राम के रथ और रावण के रथ, यही दोनों रथ ला अगर डगडग ले हम देख डालबो तो राम के रथ धर्म रथ काबर होइस और रावण के रथ अधर्म रथ काबर होइस। विभीषण जी है रावण के रथ ला दिखावा थे, वो रथ है जैन रथ में श्री सीता जी ला अपहरण करके लाने हैं। रावण के रथ और राम के रथ, राम के रथ में शौर्य है। राम के रथ के दो चक्का में से एक चक्का शौर्य के चक्का है, तब दूसरा चक्का है धैर्य के चक्का है। सौरज धीरज तही रथ चाका। और रावण के रथ
रावण के रथ के वर्णन गोस्वामी जी महाराज जब करते हैं तब क्रोधवंत तब रावण लिन्हे सी रथ बैठाई। श्री सीता जी के अपहरण करे वर्गीस और श्री सीता जी जब बैठाई तो गोस्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया लिखे, क्रोधवंत तब रावण लिन्हे सी रथ बैठाई और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। ये रावण के रथ, रावण क्रोधवंत होके सीता जी रथ में बैठी ता रावण के रथ में शौर्य नहीं, रावण के रथ के चक्का शौर्य के चक्का नहीं है। एकर सती चला गगन पथ आतुर, वो जल्दी है, कतका जल्दी चोर लो के जल्दी चोर है जब कोनो चीज ले चोरी करे बर जाए और वो वस्तु मिल जाए तो वो मिले के बाद वो एक पल वहां रुकना पसंद नहीं करे। ठीक रावण सीता जी जिसने रथ में बैठे ता रावण के रथ के चक्का आतुरता के चक्का है, एक चक्का आतुरता के और दूसरा चक्का है तेन भय के। जेखर जीवन में शौर्य होही ओकर जीवन में भय नहीं हो सके। जैन शौर्यवान है, जेकर जीवन में शूरता है ओकर जीवन में भय नहीं, और जेकर जीवन में धैर्यता है ओकर जीवन में आतुरता नहीं। तो राम के रथ के चक्का एक शौर्य के चक्का और दूसरा धैर्य के चक्का। रावण के रथ में का लगे है एक आतुरता के चक्का और दूसरा भय के चक्का। रावण ला सीता जी ले जब अपहरण करिस तो रावण ला अतेक डर हो गए कि गोस्वामी जी महाराज ने लिखे बर पढ़िस कि क्रोधवंत तब रावण लीने सिरत बैठाई और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। रावण डर गए और डर के मारे जब भागी सोहा तो रावण के रथ के दोनों चक्का में से एक चक्का आतुरता के और दूसरा चक्का भय के। ये राम के रथ और रावण के रथ के अंतर है। भगवान राम के रथ में एक चक्का शौर्य के है तो दूसरा चक्का धैर्य के है। भगवान राम के ये रथ के शौर्य और धैर्य ला समझे बर भगवान राम के जीवन चरित्र ला जब हम देख लें तो राम के जीवन चरित्र से ही हमला एक बात पता चल जाही कि राम में शौर्य कतेक है और धैर्य कतेक है। मैं आप सब ले चला हूँ थोड़ इनके लिए बहुत कम समय के लिए जनकपुर के वो यज्ञशाला में, जी हाँ सीता जी के स्वयंवर होते, जी हाँ बहुत राजा मन पहुंचे हुए हैं। देश देश के राजा आए, सब शिव जी धनुष ला तोड़ना और शिव जी धनुष ला तोड़ के सीता जी के संग बिहाव करना उनका एक लक्ष्य रही। सब शिव जी के धनुष तोड़े के लिए एकत्रित हो है। वही राजसभा में भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के संग बैठे हुए हैं। सब राजा मन अपन अपन बल के बखान करके शिव जी धनुष ले जब तोड़े लागी, भगवान कले चुप बैठे हैं, चुप निशांत एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। ये धैर्य के पराकाष्ठा है भगवान राम के जीवन के। वो चाहती तो ओकर सामने वो राजा मन नान नान राजा है उकरेल पहली उठ के कही देती जाए तुम चुप रहो, धनुष तो मैं तोड़ूंगा, ऐसे शौर्य के साथ कही सकत रही। लेकिन भगवान राम में भगवान राम के जीवन में धैर्यता अतेक कि एकदम शांत, सबो राजा मन बल आजमाडरीन नहीं टूटिस धनुष, कखरोस नहीं टूटिस। और तब महर्षि विश्वामित्र भगवान राम ला आदेश दिस की उठो राम भंजऊ भव चापा मेटो ताज जनक परितापा। भगवान राम विश्वामित्र गुरुदेव से कीस गुरुदेव मोला तो ये राजा मन तो सीता जी पाए बर आए हैं, यहाँ सीता जी संग बिहाव रचाए बर आए हैं, लेकिन मोला तो सीता जी संग बिहाव रचाए के कोई मन में लालसा नहीं है। और तब जिन बात विश्वामित्र जी महाराज की वो एक बात बहुत सुंदर बात की कि राम उठो राम भंजो बहु चापा मेटो तात
जनक परितापा, अरे धनुष ल तोड़ना है तेन तो सीता जी संग बिहाव करे बर नहीं गिरा अरत जल बीच सम कई भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। ये अंतरंगता है, सीता और राम तो कभू अलग होए नहीं है, ना अलग है, लेकिन मेटहु ताक जनक परितापा। सीता जी के पिताजी जनक महाराज के जीवन में जैन संताप आए है कि मोर बेटी बिहाव नहीं, ये धनुष टूटत नहीं है, और जब तक धनुष नहीं टूटी तब तक मोर बेटी सीता के बिहाव नहीं होए, ये संताप आए है, वो संताप ल मिटाना है। देखर सती दे धनुष तोड़, और भगवान राम जब उठ के धनुष के तीर में गिस तो कोई नहीं देखिस, काहू न देखा, देख सब ठाड़े भगवान राम के शौर्य के सामने धनुष स्वयं टूट थे। और ये तरह से भगवान राम के जीवन के धैर्य अर्थात धीरज और भगवान राम के जीवन के शौर्य, भगवान राम के शौर्य के सामने धनुष भंग हो जाते हैं। ये तरह ले भगवान राम के जीवन में शौर्य और धैर्य नामक जो शौर्य और धैर्य जन समाये हुए हैं, वही श्री राम जी के रथ के दो चक्काए। फिर हाँ, एक बात अलग है कि जीवन में जो चक्का है कोनो भी वाहन के गाड़ी के तेन बरोबर रही तब बरोबर चलही, नहीं तो एक ठन चक्का ट्रैक्टर के और एक ठन चक्का मारुति कार के कहूँ हो जाए तो वो गाड़ी ला बरोबर चले में बहुत दिक्कत होते। एक सती जीवन में, सबके जीवन में धैर्य तो होना चाहिए, शौर्य तो होना चाहिए, लेकिन शौर्य के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। और यही भगवान राम के रावण के संग लड़ाई लड़के जीते के रथ के दो चक्काए, वैसे रथ के तमाम अवयव एक ठन पोर पोर होकर जैन अंग प्रत्यंग है तेखर वर्णन है। सत्यशील विरुद्धा पताका, सत्य के ध्वजा है, शील के पताका है, बल विवेक दम और परहित ये 4 ठन घोड़ा है, और ये चारों दिन घोड़ा है। तेन मन 3 ठन रस्सी बनाए हुए है। और अंत में मैं यही कहा कि भगवान राम इसने कह दी कि महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। मैं कहे देकर बहुत बड़े मोट ठकन रुख है, वो रुख में देखबे तक केवल रुख डारा पतेरा दिखे, लेकिन अच्छा पारखी नजर वाला है तेन वो बहुत मोटा रुख में वृक्ष में बहुत अकन चीज देखते कैसन वो बढ़ई हुई तेन सोफा देख डरी, वही में दीवान बना देख डरी कि में समाये हुए है। लकड़ी काट के बना डरिस तो सोफा बन गए, दीवान बन गए, पीढ़ा बन गए, कुर्सी बन गए, टेबल बन गए, सब बन गए, लेकिन जब वो वृक्ष है ता केवल वृक्ष दिखते। ठीक वैसने हमारा आप सबके जीवन में भी शौर्य है, धैर्य है, विवेक है, दम है, पढ़ित है, घोड़ा है, सब कुछ है। और जब तक एकर उपयोग सदुपयोग न किए जाए तब तक के अगर एकर अगर उपयोग हो तब कहूँ जाके बड़े से बड़े शत्रु महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मत धीर। भगवान राम विभीषण लगे मितान जैन व्यक्ति मैं तो मैं आऊं मोर अलावा और कोनो भी व्यक्ति कर अगर इतना रथ हो तो वो रथ में अगर कहूँ सवार हो जाए तो वो रथ से कतको बड़े से बड़े योद्धा हो। अरे ये संसार जनला अजय संसार कहे जाते तो संसार ला जीते जा सकत है। ये संदेश ये राम गीता की चर्चा लंका के रणांगन में रावण के भूमि में भगवान राम विभीषण के समक्ष रखीन और वही रथ के माध्यम से रावण के संग युद्ध होते। परिणाम आप सबके सामने हैं। एक अंतिम भजन आप सबके बीच प्रस्तुत कर हम अपन वाणी ला विराम देवो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।